तो आज मैं आप लोगों को चक्की मेंटेनेंस के कुछ बातें बताने वाला हूँ जिससे कि आपकी चक्की मेंटेनेंस रहे। तो पहली बात है, आप बेरिंग को 6 महीने या 3 महीने हो या 6 महीने हो या 7-8 महीने हो, एक बार बेरिंग बाहर निकाल के अच्छे से वॉश करके उसको ग्रीसिंग करना है। पहली बात आपको, हाँ, तो वो उससे क्या होता है, आपकी चक्की गिरसिंग और बेरिंग का भी पता चल जाता है कि बेरिंग अच्छा है या नहीं है। और अगर उसके अंदर गिरसिंग ख़त्म हो गया तो आप उसको आसानी से गिरसिंग कर सकते हो। अगर आपकी चक्की ज़्यादा चलती नहीं है तो आप 6-7-8 महीने में एक बार तो कर सकते हो। तो आपकी चक्की थोड़ा ज़्यादा ही चल रही है, तो पिसाई आपकी ज़्यादा हो रही है, तो आप 6 महीने या 4-5 महीने में एक बार गिरसिंग अच्छे से बेरिंग धो के गिरसिंग करके उसको वापस फिट कर सकते हो। तो ये हुई पहली बात। और दूसरी बात है, आपके चक्की के जो नीचे हांडी रहती है ना, बुश बोलते हैं जिसको, तो उस बुश को भी वॉश करना है आपको। जबकि चक्की खोलते हो आप बाहर बेरिंग धो के डालने के लिए, तो आपको हांडी भी वॉश करके भाना है। तो हांडी वॉश करके भाने से क्या होता है, उसको हांडी और बुश को ऊपर और नीचे थोड़ा खिसकने में आसानी हो जाती है, जिससे कि चक्की का दाब अच्छे से लगता है। और तीसरी बात है, फुल्ली, जो कि आपकी चक्की की फुल्ली हो या मोटर की फुल्ली हो, तो उसको चेक करें। अगर आप जैसा टकाई करने के लिए चक्की तो खोलते होंगे, तो तब 15 दिन, चाहे 15 दिन हो या महीना हो या हफ्ते में एक बार हो, वीकली 1 टाइम हो, तो आप चक्की जब भी खोलते हो ना, तो उससे आप क्या करें कि चक्की का जो फुली है, आपकी मोटर की फुली हो, चाहे मोटर की फुली हो चाहे चक्की की फुली हो, दोनों को भी चेकअप करना ज़रूरी है। क्योंकि क्या हो जाता है कि चक्की की जो फुली रहती है ना, तो वो बार बार ढीले पड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि थोड़ा नट ज़्यादा कम टाइट होने से क्या होता है कि वो थोड़ा नट लूज़ हो सकने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आप फुली को भी हफ्ता या 15 दिन में या महीने में एक बार चेक कर लो, उससे आपको आसानी हो जाती है। अगर नट थोड़ा ढीला हो गया तो उसको टाइट करके अच्छे से कस के टाइट कर लो, तो उससे भी दिक्कतें नहीं आती है। तो उससे क्या होता है, आपकी चक्की के जो फुल्ली ढीली होके जबकि वो आवाज़ करना शुरू कर देती है, तो चक्की में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। जैसा कि आटा थोड़ा रफ गिरने शुरू हो जाता है, और आवाज़ में वो क्या हो जाता है कि जैसा कि आवाज़ आती है ना, चक्की जो अभी जैसा फुल्ली बड़ोले जैसा कि हिलने में और वाइब्रेशन करती है, और चक्की वाइब्रेशन होने के चांसेस रहते। और अंदर वो फुल्ली ढीला होने से पत्थर को भी अफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि उससे क्या होता है कि फुल्ली को जबकि फुल्ली ढीला होकर थोड़ा आवाज़ करके फिरती है ना, तो उससे क्या होता है, पत्थर पे वाइब्रेशन गिरता है उसका, तो उससे पत्थर को भी नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। जो कि पत्थर का बार बार सीट जाना या आटा रफ गिरना, ये सब चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं उसके। और चौथी बात है, बेल्ट का एडजस्टमेंट करना आपको ज़रूरी है। जो कि चंद लोग क्या करते हैं कि बेल्ट पूरा ही ढीला रख देते हैं या पूरा ही टाइट कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है, अगर आप ज़्यादा टाइट बेल्ट डालोगे तो उससे क्या हो जाता है कि चक्की में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। कि अगर मोटर के बेरिंग भी जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उसमें मोटर के बेरिंग भी जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और चक्की के बेरिंग भी जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जो कि आप फुल अगर टाइट करोगे। और जब कि आप पूरा ही बेल्ट को लूज़ करके रखोगे, तो उससे क्या होता है कि आटा डब्बे पे लगने शुरू हो जाता है और आवाज़ निकलनी शुरू हो जाती है। थोड़ा लोड की, जो कि मोटर पे और चक्की पे लोड ज़्यादा आने की आवाज़ शुरू हो जाती है। तो वो ज़्यादा ढीला भी रखने की कोशिश ना करें और ज़्यादा टाइट रखने की भी कोशिश ना करें, उसको मिडियम ही रखना है। जो कि आपको बेल्ट को थोड़ा दबाओगे तो बेल्ट थोड़ा लूज ही रहना चाहिए, ना कि ज़्यादा फिट, और ज़्यादा लूज़ भी नहीं रहना चाहिए और ना ज़्यादा फिट भी रहना चाहिए। और पांचवी बात यह है कि आप जब भी टकाई करने के लिए चक्की खोलते हो, तो नीचे के पत्थर जो है, नीचे के पत्थर के जो नट रहते हैं ना, तो उसको भी कंपलसरी चेक कर लो। क्योंकि वो क्या हो जाता है, पत्थर के वाइब्रेशन की वजह से जो कि पत्थर में धड़का रहता है, तो वो
चक्की के नीचे के पत्थर के जो नट रहते हैं तो वो भी ढीले होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो उससे आप क्या कर सकते हो, नीचे के पत्थर के जो नट है ना उसको टाइट करना ज़रूरी है। और आपका नट अगर थोड़ा ज़्यादा लंबाई में है तो उसको डबल नट लगा के टाइट कर लो। उससे क्या होता है, थोड़ा लूज़ होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं उससे। जो कि डबल नट लगाने से क्या होता है, उसको ग्रिप ज़्यादा मिल जाती है डबल नट लगाने से, और नट ढीला होने के चांसेस रहते हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। तो इतना तो आप कर सकते हो। इतना करने से क्या होता है, थोड़ा चक्की मेंटेनेंस में रह लेती हो, तो इससे कोई परेशानी भी नहीं आएगी और अच्छे से चक्की भी एक हिसाब में आपकी चक्की कंटिन्यू रेगुलर चलती रहेगी। ओके।